जब मैंने नौकरी करनी शुरू करी तो बीइंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल इनकम फैमिली मैं हमेशा एक बस में ट्रैवल किया करता था और इवेंचुअली मुझे ऐसा लगा कि अब एक गाड़ी लेनी चाहिए। तो मैं स्वामी के पास जब अगली बारी गया तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि स्वामी मैं एक कार ले लूं। तो बोले हाँ लो। तो से मेरे से पूछते हैं मैंने पूछा स्वामी कौन सी कार लूं, तुम्हारे मन में क्या है? तो आई सेड उन दिनों में मारुति अभी नई नई आई थी बट फिएट बहुत लंबा अरसे से चल रही थी। तो आई सेड स्वामी एक फिएट ले लूं? हाँ हाँ लो लो, मेरे पास भी है, मेरे पास भी एक गाड़ी है। सो आई एंडेड अप बाइंग अ फिएट। कुछ साल बाद कोई ज़रूरत पड़ी बदलने की, तो मैं फिर उनके पास गया कि स्वामी अभी अभी कौन सी कार लेनी है? देन ही स्टार्टेड नेमिंग द कार्स, ये वाला लो, ये वाला लो, ये मेरे पास भी है, तुम भी लो। सो आज तक जितनी भी गाड़ियां हमने बार बार अपने जीवन में खरीदी हैं, हर एक वही कार है जो कि स्वामी के पास भी थी। और वो मेरे चूज करने पे नहीं थी, वो उनके उनकी इच्छा अनुसार थी कि अभी ये गाड़ी लो, अभी ये गाड़ी लो। तो वो शायद एक मार्किंग थी हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ की। और उसके साथ हमेशा एक कॉरेस्पॉन्डिंग स्वामी अपना एक इंसिडेंट बता देते थे या अपना एग्जाम्पल देते थे कि मेरे पास भी है, तुम भी लो। सो एक बहुत वो खूबसूरत सा एक रिलेशनशिप उसमें लगा। और फिर एक बारी मुझे लगा कि अब हमें एक ट्रैफिक बहुत हो जाता था दिल्ली में, मुश्किल होता था ट्रैवलिंग में और थक जाते थे कार चलाते हुए। तो मैंने पूछा कि स्वामी मैं एक ड्राइवर रख लूं? हाँ हाँ रखो, ड्राइवर रखो। और मैं कहा अच्छा ठीक है, मैंने सोचा इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई। फिर कहते हैं कैसा ड्राइवर रखता है? सर आप बताइए क्या करना है? देखो गर्ल, दो घर में गर्ल्स है, छोटा गर्ल्स। सो ड्राइवर देखो जिसका एज 35 से ईयर से ऊपर है, यंग बॉय नहीं रखना है घर के अंदर। ऐसा ओके स्वामी, कितना सैलरी देगा उसको? स्वामी आप जितना बोलेंगे। तो कहते हैं देखो मेरा इधर ड्राइवर है जो मैं उसको, उन्होंने एक फिगर बताया, मैं इतना सैलरी देता है, तुम भी इतना ही देना। ऐसा हाँ स्वामी इतना ही दूंगा। सो वो अ, एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन थी इन टोटलिटी कि जैसा मैं कर रहा हूं ऐसा ही तुम भी करो। क्योंकि वो फर्क नहीं पड़ता, वो पुट्टपर्थी है और ये दिल्ली है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बच्चों की सिक्योरिटी जरूरत है, जरूरी है, तो उसको देख के अप्रोप्रिएट एज का चॉइस करो। दे शुड बी अप्रोप्रिएटली पेड, एडिक्वेटली पेड, वेल टेकन केयर ऑफ। सो साथ मेरा ही नहीं, जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग, उनका भी इसी तरह से ध्यान रखते हैं। फिर एक समय आया, काफी साल से स्वामी मुझे बोलते रहे कि घर बनाओ, घर बनाओ। मगर कभी ऐसा हुआ ही नहीं। दिल्ली बहुत महंगी जगह है कि हमारे पास इतने पैसे होते कि हम एक घर बना लेते। जब तक मैं पैसे इकट्ठे कर पाता था तो साथ प्राइसेस बढ़ जाती थी, तो मैं कभी ले नहीं पाया। तो कितने साल लगातार मुझे स्वामी बोलते रहे अपना घर बनाओ, अपना घर बनाओ। तो एक बारी हमने एक प्लॉट देखा और हमें लगा कि ये सही है, हमें ये ले लेना चाहिए। तो हम, मेरी वाइफ ने और मैंने डिसाइड किया कि हम ये फाइनल करते हैं। हमने उसके पैसे दिए और 2-3 दिन के बाद हम परती चले गए स्वामी को बताने के लिए कि हमने ये प्लॉट खरीद लिया। उसके दौरान क्या हुआ, बीइंग आर्किटेक्ट, तो मैंने अपने प्लॉट के हिसाब से नक्शा बनाना शुरू कर दिया घर का। और एक प्लान बनाया जिसमें खाली मेरी राय थी, मेरी वाइफ की राय नहीं थी। वो बहुत अपसेट थी, जो चेंजेस चाहती थी मैं मान नहीं रहा था। तो जब बात हुई कि हम स्वामी के पास चलें, उसने आने से मना कर दिया। तो मैं बच्चों को लेके, दोनों बेटियों को लेके पुट्टपर्थी गया। और जाते ही अगले दिन स्वामी ने हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो बरामदे में
मैं इंटरव्यू रूम वाले जो लोगों को बुलाते हैं वो सबसे आगे बैठते हैं, तो मैं जाके बैठ गया और दोनों बेटियां आई, वो भी आके बैठ गई। तो मुझे बोलते हैं वाइफ नहीं आया? तो मैंने कहा नहीं स्वामी, मैं उसको बुलाऊं? हाँ, उसको बुलाओ। तो इतना कह के स्वामी इंटरव्यू के लिए अंदर चले गए। इंटरव्यू हो गई। इंटरव्यू के बाद स्वामी भजन के लिए चले गए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं बरामदे में सबसे आगे बैठा हुआ हूँ, जबकि जितने डिग्निटरीज हैं वो मेरे पीछे हैं और मैं आगे, और मुझे ये भी नहीं पता कि स्वामी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। तो जैसे भजन खत्म हुए, स्वामी अपने थ्रोन से उतर के भजन हॉल से बाहर आने लगे, तो मुझे देख के कहते हैं मंडे। जैसे ही स्वामी ने मंडे कहा तो, और स्वामी चले गए वहाँ से, तो मैं उठ के गया और मैंने फ़ोन किया अपनी वाइफ को कि स्वामी ने बोला है आप आओ। वो उसने सोचा कि मैं उसको मनाने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ, तो कहती मैं नहीं आ रही। सो आई सेड कि नहीं, स्वामी ने सीरियसली आपको बुलाया है, आप आ जाइए। टिकट्स वगैरह बुक हो गई और अगले दिन फिर मैं बैठा हुआ था बरामदे में और स्वामी ने बुला लिया, आओ। सो बोथ द गर्ल और मैं, हम इंटरव्यू रूम में गए और स्वामी जाके बैठ गए वहाँ पे और मुझे पूछते हैं कहाँ लिया? नहीं, आई टोल्ड हिम, आई सेड स्वामी हमने प्लॉट ले लिया। ही सेज अच्छा है मगर थोड़ा दूर है। आई सेड हाँ स्वामी। तो फिर बताने लगे क्या बनाता है उसमें। आई सेड स्वामी 3 बेडरूम्स। तो हाँ 3 बेडरूम बराबर है, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, एंट्रेंस, किचन, लाउंज सब बनाता है। आई सेड हाँ स्वामी सब बनाता है, बराबर है। तो फिर मेरे से पूछते हैं तुम्हारे बेडरूम का क्या साइज? तो उन दिनों में पैरेलली एक फार्म चल रहा था, तो मेरे मुंह से एकदम उस फार्म के बेडरूम साइजेस मेरे मुंह से निकल गए। कहते हैं जो तुम बोलता है वो थोड़ा बड़ा है, मगर जो तुम बनाता है वो करेक्ट है, उसके साइज, वो साइज चाहिए वो बनाओ। एंड ऑफ कोर्स बाकी बात करके बच्चों के साथ हमें बाहर भेज दिया। तो इतने में अगले दिन मेरी वाइफ भी आ गई, स्वामी ने बुलाया ही नहीं इंटरव्यू के लिए, और वो मेरे से नाराज हो रही थी कि तुमने मेरे को जबरदस्ती बुला लिया, स्वामी तो बात ही नहीं कर रहे। तो हमने उसके नेक्स्ट मंडे को दिल्ली वापस आना था, तो हमारी फ्लाइट थी कोई शाम को 5:30 के करीब, ऐसे ही 5:30-6 बजे। तो 3:45 बजे स्वामी ने हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया और फिर मेरे से यही पूछा क्या बनाता है? अच्छा स्वामी 4 बेडरूम्स, 3 बेडरूम्स। फिर उन्होंने ही बोला हाँ 3 बेडरूम बराबर है, एक तुम्हारा, एक एक दोनों सन इन लॉ के लिए। आई सेड हाँ स्वामी। नेक्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी वेयर इज माय बेडरूम? आई वाज रियली टेकन अबैक कि ये माय बेडरूम की बात कहाँ से शुरू हो, कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। तो मैंने कहा स्वामी अगर आपकी इच्छा है, आप कभी आना चाहें तो आप मेरे बेडरूम में आके रहिए। ही सेड नहीं, मेरे को अपना बेडरूम चाहिए, बेडरूम नहीं पूरा स्वीट चाहिए। तो उन दिनों में स्वामी को चलने में थोड़ी दिक्कत होती थी, और मैं बात कर रहा हूँ 2006 की। तो मैंने कहा अच्छा स्वामी फिर हम एक उन्होंने कहा मुझे पूरा स्वीट चाहिए और फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए। तो आई लुक्ड एट हिज लेग्स एंड आई सेड स्वामी लिफ्ट लगा ले। नहीं, काय को लिफ्ट लगाना, मैं चल सकता है, मैं अपने रूम में डेली चलता है, दिस इज ओनली एक्टिंग। ओके। तो उसके बाद फिर हम जब घर आए तो प्लान सारी दोबारा से बनी, एंड उस प्लान में विदाउट एनीबडी नोइंग सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो मेरी वाइफ की थी वो ऑटोमेटिकली उसमें फिट हो गई, और वो घर जो बाद में बना वो वही था जो स्वामी ने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी बनाने के लिए। और फॉर्चुनेटली उनका एक पूरा स्वीट है ऊपर, जिसमें बहुत बारी बहुत बारी रात को मैं सोने से पहले कई बारी लेट पढ़ता हूँ या कुछ करता हूँ, आई कैन हियर फुटस्टेप्स इनसाइड दैट रूम कि कोई चल रहा है। और
मेरा तो यह मानना है कि वो हमारे साथ है हर पल, एंड हम उनको फील करते हैं अपने साथ। और जीवन में इतने इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें ये फीलिंग कॉर्बोरेट हुई है कि वो एक्चुअली हमारे साथ यहाँ है। हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं, और उसी तरह से ही अभी भी प्यार मिलता है जैसे शुरू में मिला करता था। स्वामी ने हमारे जीवन को इस तरह से संजो के रखा हुआ था जैसे कोई एक माँ अपने बच्चे को अपने साथ जोड़ के रखती है। तो कभी जीवन में ये सोचा नहीं था कि कभी ऐसा समय भी आएगा कि फिजिकली स्वामी को हम मिल नहीं पाएंगे, उनसे बात नहीं कर पाएंगे, उनको फिजिकली देख नहीं पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक समय आया 2011 में। स्वामी उन दिनों थोड़े तबीयत उनकी ठीक नहीं थी और उनको अस्पताल ले गए थे। एक रात मुझे ड्रीम आया कि एक ग्लास हाउस है जिसमें मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और उसके ग्लास हाउस के अंदर एक हॉस्पिटल बेड है जिसपे स्वामी लेटे हुए हैं और उन पे ट्यूब्स ही ट्यूब्स लगी हुई हैं बहुत सारी। और मैं उनकी तरफ देखता हूँ कि ये क्या है। तो मुझे देख के मुस्कुराते हैं और एक एक करके सारी ट्यूब निकालते हैं, उठ के चले जाते हैं बाहर। तो मैं मन में एक संतोष सा हुआ कि इसका मतलब है कि मैं जब भी स्वामी के पास जाऊंगा वो ठीक हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। कोई 3-4-5 दिन के बाद यही ड्रीम दोबारा से आया कि ग्लास हाउस में मैंने एंटर किया, स्वामी बिल्कुल हूबहू वही ड्रीम। तो मुझे रीइंफोर्स हो गया कि अब सब ठीक है। अगेन 3-4 दिन के बाद एक ड्रीम आया कि मैं दूर खड़ा हूं कहीं बहुत दूर, स्वामी से नहीं, मैं मुझे समझ आ रहा है कि क्या बात हो रही है, और वो मेरी वाइफ से बात कर रहे हैं बहुत गुस्से में और मेरी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो अगले दिन में जब सुबह उठा तो मैंने शैला से बोला कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे जाना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वामी चाहते हैं मैं आऊं यहाँ पे। तो शी सेड कि तुम्हारा मन ऐसा हो रहा है तो तुम जाओ। तो उस समय एक हमारे एक और डेवटी है, वो और उनकी वाइफ, हम अक्सर रोज़ लगभग बैठ के बात किया करते थे स्वामी की, जो भी बुलेटिन आते थे उनकी हेल्थ के बारे में या कुछ। तो मैंने जब उनको कहा कि मैं जाने लगा हूँ तो दे सेड हम भी चलता है। तो हम तीनों वी टुक अ फ्लाइट, हम परती आए। 23 को हम पहुँचे हैं और हम जाके शाम को भजन में बैठे। अगले दिन सुबह मैसेज आ गया दैट स्वामी हैज लेफ्ट हिज फिजिकल बॉडी। सो उस समय जो एक पूरा एटमॉस्फेयर था आश्रम के अंदर, वो थोड़ा समझाना मुश्किल है कि क्या हुआ उस समय। तो खैर शाम तक स्वामी का जो शरीर था वो लाके कुलवंत हॉल में रखा गया, और हम सबको एक परमिशन थी कि हम लोग जाके थोड़े थोड़े समय के लिए उधर उनके पास बैठ सकते थे। तो जब हम लोग बारी बारी से जाके बैठते थे तो कुछ ही समय के बाद एक सेवादल आके हमारी पीठ पे हल्के से हाथ रखता था, इंडिकेट करने के लिए कि आप अब उठ जाओ, किसी और को समय दीजिए बैठने के लिए। तो दो दिन ऐसे ही चलता रहा। और एक दिन में आई थिंक 26 सुबह की बात है, मैं बैठा हुआ था, नहीं 26 शाम की बात है जब प्राइम मिनिस्टर चले गए थे उसके बाद। तो मैं बैठा था तो मेरे को ऐसा लगा स्वामी बात कर रहे हैं। तो मुझे बोले कि यू वांट टू सिट हियर। तो मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, आई वांट टू सिट हियर। तो ही सेज हाँ कीप सिटिंग, जब तक तुम्हारा मन करता है तुम बैठो। तो
यार ये स्वामी ये कैसे हो सकता है? अभी कोई आएगा 2 मिनट में हाथ लगाएगा पीठ के ऊपर और बोलेगा उठो। ही सेज तुम जितना समय तक बैठना चाहता है तुम बैठो, तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। एंड फेयर इनफ, मैं शाम के 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक स्वामी के करीब बैठा रहा। मेरे को किसी ने उठने को नहीं कहा। मेरे दाएं, बाएं, पीछे, आगे बार बार लोग आके उनको उठा रहे थे। मेरे को, आई वॉज नॉन एग्जिस्टेंट। मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं हूं ही नहीं और मुझे किसने उठने को बोला नहीं। 10 साढ़े 10 बजे के करीब टांग में दर्द होने लगी फोल्ड करके बैठे हुए, तो उठ के मैं अपने कमरे में आया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वो समय था जबकि फैमिली को बैठना था स्वामी के पास, और हमें कुर्सियों में बिठा दिया गया। और मन में ऐसा लग रहा था कि मेरे को लास्ट पाद नमस्कार ले लेता, वो मेरे से मिस हो गया और मैं बहुत रोया। पास ही में स्वामी की एक तस्वीर लगी थी, तो मुझे ऐसा लगा तस्वीर बात कर रही है। उसने कहा कि क्यों, व्हाई आर यू क्राइंग? आई सेड स्वामी, मेरे लास्ट पाद नमस्कार भी मिस हो गए क्योंकि मैंने सोचा नहीं कि मैं उठने से पहले आपको उधर नमस्कार कर लूं। तो बोले कि यू वांट पाद नमस्कार? आई सेड यस स्वामी। तो बोले हियर आई केप्ट माय फीट ऑन योर हेड। मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि ये क्या सोच रहा हूं मैं। तो मुझे कहते हैं, जब मैं अपने पाँव तुम्हारे सर से हटाऊंगा तुम्हारा सर विभूति से भरा होगा। ओके, देख लेते हैं। तो मैंने, जब मैं पहुंच गया समाधि पे, मैंने जो विभूति दे रहे थे उनसे मांगी कि मुझे भी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि खत्म हो गई अब और है ही नहीं। तो समाधि के इर्द गिर्द जितनी विभूति पड़ी हुई थी मैंने वो समेटी और उसको समाधि में डाला और हाथ झाड़ के मैं अपने कमरे की तरफ आ गया। जब मैं अपने कमरे में आया तो मेरी बेटियां वहाँ बैठी थी। मेरे से कहती, पापा ये क्या है? ऐसे क्या है? तो कहते हैं कि तुम, आपके सर में पूरी विभूति भरी हुई है। एंड आई रियलाइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं अपने आप से इमेजिनरी बात नहीं कर रहा था। स्वामी उस समय भी मेरे साथ थे और उन्होंने चरण अपने मेरे सर पे रखे। इसी तरह से आगे जीवन तो चलता रहा और चलता जब तक है रहेगा, मगर हर मोमेंट में उन्होंने, स्वामी ने कॉन्स्टेंटली ये हमें बताया और जेन्युइन एक्सपीरियंस से बताया कि वो हर पल हर स्थिति में हमारे साथ हैं। जो मैंने शेयर किया है वो केवल एक स्पेसिफिक डिवोटी की कहानी है। यहाँ तो अनेक भागवतम है, हर एक डिवोटी को आप छुएंगे तो एक नई भागवतम शुरू हो जाएगी। और इसलिए जो मैं आपके साथ शेयर किया है वो एक पर्टिकुलर डिवोटी का, स्वामी की उसके साथ ट्रीटमेंट थी। सब ऐसे नहीं होते, सब ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक तकलीफ के लिए अगर 10 लोगों को स्टमक एक है तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 के 10 एक ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। डॉक्टर्स को देखते हैं, डायग्नोज करते हैं और हर एक को उसकी ज़रूरत के हिसाब से दवाई मिलती है, कॉमन दवाई नहीं दी जाती। सिमिलरली स्वामी का भी ऐसा ही एक अस्पताल है जिसमें हम सब पेशेंट्स हैं और सब के लिए स्वामी अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। सबको ये ज़रूरी नहीं कि अलग अकेला रहने को बोले या सेवा ना करने को बोले। और अभी हाल ही में एक चीज़ जो कभी स्वामी ने ऐसा नहीं बोला कि सेवा नहीं करना, मगर जाने के लिए कभी इनकरेज नहीं किया। तो अब तो काफ़ी उम्र हो गई, सो मैंने ये सोचा कि अपना काम जो है उसको थोड़ा कम करते हैं एंड थोड़ा ज़्यादा समय स्वामी के साथ। तो मगर जब मैंने ऐसा डिसीजन ले लिया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि बहुत समय है जो कि ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। तो एक दिन मेरी वाइफ आई और बोली कि हमारे अनंतपुर स्टूडेंट्स का एक एलुमनस ग्रुप है
जहाँ पे कुछ मैंने पढ़ा है कि एक सेवा है जिसमें आप घर में बैठ के अस्पताल में आने वाले रोगियों को आप मदद कर सकते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स को फैसिलिटेट करके। जस्ट लाइक अ कॉल सेंटर, आप एक ऑपरेटर की तरह बात कर रहे हैं, पेशेंट का आपको फ़ोन आता है, आप उनकी डिजीज़ समझते हैं और उसी डिजीज़ के हिसाब से कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, कब जाना है, डेट टाइम वगैरह सारा फिक्स करके उनको बता देते हैं, ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो, उनको लाइनों में आके खड़ा होना ना हो और वो उनको ये इंडेफिनिट ना रहे कि वो आएंगे तो ट्रीटमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी सेवा जो कि स्वामी के पैरामीटर्स में आती है कि ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं, ज़्यादा कुछ एक एक्टिविटी नहीं होनी, सोशल नहीं होना, तो मैंने वो ज्वाइन करी है और अब जब मैंने ज्वाइन करी थी तो मुझे ये समझ आ रहा था कि जो सेवा हम कर रहे हैं या हम लोग सब एक ग्रुप मिलके कर रहे हैं जिसमें कम से कम 250-300 मेंबर होंगे, तो ये हम किसी की कन्वीनियंस के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं अपने लिए। और ये जो लगभग 1.5 साल से मैंने सेवा करी तो मुझे अपने अंदर जो वीकनेसेस थी वो ऐसे उभर के बाहर आई कि जो मैं जानता भी नहीं था कि मुझ में है। और इसी सेवा के थ्रू मुझे समझ आया कि अगर मेरे में ये वीकनेस है तो मेरे को इनको कंट्रोल करना है, मुझे अपने आप को संभालना है टू मेक माई सेल्फ वर्दी ऑफ स्वामी। मैं हमेशा समझता था कि मेरे में कोई ऐसी एग्रेशन नहीं है, मगर जब मैं पेशेंट के साथ डील करता हूँ तो मुझे समझ में आने लगा कि जब एक पेशेंट मेरे से दूसरी बारी तीसरी बारी एक बात पूछता है, और अनपढ़ लोग हैं, बहुत सारे इसमें इलिटरेट लोग हैं, तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, मेरी आवाज ऊंची हो जाती है। मैं कई बारी कोशिश करता हूँ गुस्सा ना हो, पर एक दो बारी हुआ। मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं अंदर से मुझे अपने आप को ठीक करने में कितनी दूर जाना है। ये सेवा मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा और ये मैं कंटिन्यू करूंगा जब तक मैं कर सकता हूं, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, स्वामी के लायक बना सकूं और उनका प्रेम जो मैंने आप पहले पाया है और आगे भी पाऊंगा उसको जस्टिफाई कर सकूं। साई राम। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई मीडिया सेंटर के श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा साई राम, और इस टीम के हर मेंबर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया। स्वामी से मेरी प्रार्थना है कि इस मंच की गरिमा को पर मैं खरी उतरूं। बात है मार्च 1973 की, जब मैं 8 साल की थी। जयपुर में स्वामी आए और अपने पिताजी के साथ मैं एक बड़े से पंडाल में, कमानी हाउस में एक पंडाल बहुत बड़ा सा लगा था जहाँ पे स्वामी ने आना था। मैं अपने पिताजी के साथ, अपने छोटे से कुछ महीने का मेरा भाई था, फ्रंट रो में बैठी हुई थी, जेंट्स साइड में। लेडीज साइड में मेरी मदर थी, मेरे दूसरे भाई के साथ सिख एनक्लोजर में। मेरे पिताजी बहुत ही वैज्ञानिक मानसिकता थी उनकी, और हर एक चीज़ को बड़ी गहराई से देखते थे, और ऐसे धार्मिक स्थल में उनका होना बहुत ही अलग बात थी। और यहाँ पर आने का कारण था मेरा भाई, जो कि मेरी माताजी के साथ बैठा हुआ था। 71 में मेरे फादर को इंग्लैंड जाना पड़ा था, और उस टाइम मेरा भाई जो 2 साल का था, बहुत ही हृष्ट पुष्ट बच्चा, सडनली उसको हाई फीवर हुआ
और मेरी मम्मी को उसे ले जाना पड़ा यूनिवर्सिटी की जो लोकल डिस्पेंसरी थी वहाँ पर। कहते हैं वहाँ पर उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स दे दी और वो जितना बच्चा प्रोग्रेस किया था वो उसमें उसकी शरीर में शक्ति कम हो गई, उसने चलना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। तो मम्मी अपने सास के पास दिल्ली आ गईं और वहाँ पर एक साधु के पास मेरे चाचा जी उनको लेके गए। वो हर एक की बीमारी हर एक को देखकर बता देता था कि क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी माँ को देखकर कहते हैं एकदम से ये तेरा, मम्मी के कुछ कहने से पहले ही उसने कह दिया, ये 9 साल तक तेरा मेहमान है, तुम इसकी सेवा करो, इसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ। तो मम्मी, माँ का हृदय कैसे मान सकता है कि उसका बच्चा नहीं रहेगा। तो उन्होंने उस साधु से कहा, नहीं आप कोई इलाज बताइए। तो जब पीछे पड़ गई मम्मी तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम कल आना बेटी। तो दूसरे दिन जब चाचा जी ने कहा चलो भाभी उसने कब बुलाया था, तो मेरी मम्मी कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी उसके पास, क्योंकि उसने ऐसी बात कही मेरे बच्चे के लिए, तो उसको कुछ नहीं पता है। आजकल जो मेडिकल साइंस है वो इतनी प्रगति कर गई है, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, मेरे हस्बैंड को आने दो, हम अच्छे डॉक्टर्स के पास जाएंगे और इसका इलाज कराएंगे और ये ठीक हो जाएगा। मेरे पापा जब वापस आए तो उनकी वहाँ जयपुर में काफ़ी जान पहचान थी। पीके सेठी जो कि जयपुर फुट के लिए माने गए हैं, विश्व विख्यात ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, तो वो खुद मेरे भाई की फिजियोथेरेपी करते थे। तो ये देखने में आया कि एक प्रॉब्लम सॉल्व होती थी तो दूसरी शुरू हो जाती थी। जैसे कि उसके पैर को जब उन्होंने सोचा कि इसको चलाने की कोशिश करी तो उसके टांगे एकदम स्टिफ हो गई, तो जो नी जो मूव करता था वो मोबिलिटी भी ख़त्म हो गई और वो बहुत परेशान रहने लग गया। बहुत कैलिपर्स उसको पहना दिए गए थे जिसमें कि वो बहुत दुखी रहता था। और अब ये ऐसा आ गया था कि वो मेडिकल साइंस का एक डेड एंड पे पहुंच गए थे। इस बीच 73 में जब स्वामी दिल्ली आए तो मेरी दादी ने कहा मेरे फादर से कि तुम ऐसा एक व्यक्ति आया है, चमत्कारिक व्यक्ति जो काफ़ी बीमारियां ठीक करता है, तो क्यों नहीं तुम उसके पास ले जाते इसको, अब अपनी तुम यहाँ पे आ जाओ दिल्ली। फिर इतने में वापस आया कि भाई वो जयपुर भी आ रहे हैं तो तुम जयपुर में ही रहो। तो यही वो समय था कि हम लोग वहाँ बैठे हुए थे मेरे भाई के कारण। नहीं तो मेरे फादर ने कभी किसी धार्मिक स्थल पे नहीं जाना था। हमारे घर में कोई पूजा नहीं होती थी, किसी भगवान की फ़ोटो नहीं थी। हम एक बहुत ही मॉडर्न हैप्पी फैमिली थे, प्यार बहुत करते थे मेरे पेरेंट्स अपनी फैमिली से, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फादर ने एक चीज़ नोट करी कि जो स्वामी सुबह शाम डिस्कोर्स दिया करते थे, तो जो स्वामी शाम को जो स्वामी ने डिस्कोर्स दिया उसमें स्वामी की एक बात पापा के दिल में घर कर गई। स्वामी ने कि जो आजकल के जो बच्चे हैं वो सर्वेंट्स को दे दिए जाते हैं, तो जो नौकरानी जो उसकी देखभाल कर रही है उसके साथ उसकी अटैचमेंट हो जाती है बच्चे की, तो जब वो मरेगी तो बच्चा रोएगा और जब मदर के साथ इतनी अटैचमेंट नहीं रहेगी। तो ये बड़ी लॉजिकल चीज़ लगी पापा को। मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन था स्वामी का वो कि बड़ा सा पंडाल था और एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई पूरे पंडाल में और एक बहुत ही अच्छी खुशबू सी फैल गई। स्वामी बल्कि काफ़ी दूर थे, बट मुझे वो एक एहसास हुआ, मतलब मैं सिर्फ 8 साल की थी तब,
लेकिन वो एक कनेक्शन हो गया एक खुशबू के साथ। और स्वामी हमारे पास आए, स्माइल करे। पापा ने कोई कहा गया था कि भी जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप लिख के दे सकते हो चिट्ठी में, तो पापा ने वो लेटर भी दी स्वामी को। और मैंने एक और चीज़ नोट करी कि स्वामी बहुत स्विफ्ट थे, एक जगह से दूसरी जगह इतने फुर्तीले थे, जैसे कि उन्होंने कितने सारे काम करने हैं, और इतने खुश, और उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये एक वीक था जहाँ सुबह भी दर्शन होते थे, और शाम को सुबह शाम भजन होते थे, और शाम को डिस्कोर्स होता था। एक वीक स्वामी रहे, ये पूरा वीक हम लोग बिजी रहे, सुबह शाम वहाँ पे जाना। पापा ने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ये स्वामी के साथ एक अच्छा लगा कि ये कोई सच्ची में जो बात कह रहे हैं बहुत समझ वाली है। तो उन्होंने स्वामी की स्पीचेस रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी, और भजन्स जो स्वामी गाते थे वो सब रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए। जो लास्ट दिन था, 7वां दिन, सुनने में आया कि स्वामी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। तो हम लोग दर्शन करके आ गए थे सुबह, और स्वामी ने दोपहर को निकल जाना था आगे। तो पापा जल्दी से आए, और हम मम्मी को और मेरे जो भाई जो ठीक नहीं था उसको ले गए। मम्मी जैसे ही जाके बैठी, स्वामी की पीठ उनको नज़र आई, लेकिन तुरंत ही स्वामी वापस मुड़ गए, और वापस आके मम्मी को अंदर ले गए। मम्मी कहती हैं वहाँ पे एक और लेडी थी, अपने और भी 3-4 और लोग थे जिनके बच्चे बीमार थे या जिनके साथ कोई प्रॉब्लम थी। तो इस लेडी एक और लेडी थी, उसका बच्चा बीमार था। तो स्वामी ने उससे पूछा कि क्या बात है। तो स्वामी, डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बच्चा ठीक नहीं होगा। तो स्वामी ने कहा, डॉक्टर्स क्या जानते हैं। तो मम्मी को बड़ा अजीब से लगा कि ये आदमी डॉक्टर से भी, अभी तक तो मम्मी सोचती थी कि डॉक्टर सब कुछ कर लेगा, और अब ये आदमी इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कर रहा है, डॉक्टर्स क्या जानते हैं, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर मम्मी के पास आए। मम्मी कहती हैं कि जो जिस तरीके से स्वामी ने बात करी, इतने प्यार से बात करी कि उनको एक कनेक्शन स्वामी के साथ हो गया कि ये इतना प्यार, उनको प्यार से किसी ने उनसे बात करी है। तो स्वामी ने उनकी एक बात कही जो कि सिर्फ मम्मी जानती थी। वो पिछले दिनों में सोच रही थी कि अभी तो मैं इस बच्चे का ध्यान रख रही हूँ, जब ये बड़ा होगा तो इसका कौन ध्यान रखेगा। तो स्वामी ने यही बात कही कि तुम सोचता है बड़ा होगा क्या होगा, चिंता करता है, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं होगा। तो मम्मी को लगा कि स्वामी ने तो कहा नहीं है ठीक होगा, जैसे कि उस बच्चे को बोल दिया था, मेरे बच्चे को तो कहा है कि ऐसा नहीं होगा। तो फिर स्वामी के पीछे पड़ गई हूँ, स्वामी आप कुछ बता दीजिए, कुछ इलाज बता दीजिए। तो स्वामी ने मेरे भाई के सर पे हाथ रखा, विभूति दी, और इस तरीके से इंटरव्यू ख़त्म हो गई। अब ये जो फर्स्ट 1 वीक था, दिस वॉज द बिगेस्ट मिरेकल इन आवर फैमिली। इसमें मेरे फादर, जो कि अपने काम में व्यस्त रहते थे, फिर शाम को उनके फ्रेंड्स होते थे, क्लब में जाते थे, वो सारी जो हमारी ज़िंदगी थी, जो जीवन शैली थी, इट टुक अ 180 डिग्री टर्न। हम लोग नॉन वेज खाते थे, वो सब अपने आप ही छूट गया, जैसे कि किसी ने, जैसे एक सांप अपनी स्किन निकालता है, उस तरीके से किसी ने, स्वामी ने बोला नहीं, अपने आप ही ये आदत जो थी, उसके बाद किसी की इच्छा ही नहीं हुई। मतलब ऐसे लगा जैसे कि अंदर से कोई चेंज किसी ने करा है, एक आंदरूनिक परिवर्तन आ गया हम फैमिली के हर एक मेंबर के अंदर। ये हमें कई दिनों बाद हमें ये एहसास हुआ कि ये हुआ क्या है। अब हमारे अंदर इच्छा ही नहीं होती है ना अंडा खाने की, ना नॉन वेज खाने की। दूसरी बात, अब शाम को पापा क्लब नहीं जाते, वो सीधे घर आके भजन करते हैं। पापा का ये था कि वो जो भी चीज पकड़ लेते थे, फिर उसको पूरे संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ करते थे।
तो उन्होंने उनको एक चीज उन्होंने देखी थी, वैसे तो कभी मंदिर गए नहीं थे। तो सब जब स्वामी बात कर रहे थे मेरी मदर से, तो मेरे फादर बाहर जाके, कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे, उन्होंने खूब सारी किताबें खरीद ली और स्वामी की फोटोज खरीदी। तो उस दिन द 7th डे पे हमारी एक सबसे पहली भगवान की फोटो आई हमारे घर के अंदर। पापा ने एक बात अपनी मदर से सीखी थी कि वो अपने अगरबत्ती लेके घर के अंदर जितनी फोटोज होती थी उनके ऊपर लगाती थी। तो पापा ने ये करना शुरू कर दिया, हर एक कमरे में एक एक फोटो लगा दी स्वामी की, और अगरबत्ती सुबह लेके भजन वो गाते थे जो स्वामी ने गाए थे, उन्होंने रिकॉर्ड कर रखे थे, उन्होंने सारे भजन सीख लिए, वाहे गुरु, ओम श्री राम जय राम और बड़ा चित्त चोरा, ये सारे जो भजन स्वामी ने एक वीक में गाए थे वो सब पापा ने सीख लिया, वो गाते गाते वो करते थे। और हमारे घर की फोटोज में विभूति और शहद, अमृत, ये सब निकलने लग गया, जो कि पापा को पता ही था, पर जैसे उन्होंने लिटरेचर पढ़ा उनको पता चला दैट दे वर स्वामीज विजिटिंग कार्ड्स, बता रहे हैं स्वामी की मैं यहाँ पे हूँ। ऐसे हमारी जिंदगी में ये एक परिवर्तन आ गया कि जहाँ पे चिंता थी बच्चे की कि इसका क्या होगा, अब हम लोग और हमारा ध्यान अब आध्यात्मिकता की तरफ चला गया। एक जोश आ गया था लाइफ के अंदर फॉर डूइंग स्वामीज एक्टिविटीज। हमारा घर सेंटर बन गया था फॉर एवरीथिंग, फ्रॉम बाल विकास टू स्टडी सर्कल, नगर संकीर्तन, हर एक चीज़ में पापा ने इनिशिएटिव लेके और बहुत ज़ोर शोर से मम्मी और पापा दोनों उसके अंदर लग गए। और मेरा जो भाई था जो इतना परेशान हो रहा था मेडिकल ट्रीटमेंट से, उसको भी आनंद आने लगा, उसको भी अच्छा लगने लगा जब घर में रोज़ भजन होते थे। 76 की बात है, मेरे भाई की डेथ हो गई जो ठीक नहीं था। और असल में इतना सब कुछ स्वामी के पीछे सब लगे हुए थे मेरे पेरेंट्स कि उनको पता ही नहीं चला कि ये टाइम कैसे बीत गया। और जब उसकी बॉडी पड़ी हुई थी तो मुझे मेरी मदर को याद आया कि ये पूरे 9 साल का है, और ये वही बात है जो उस साधु ने कही थी कि ये तेरा 9 साल का मेहमान है। इससे पहले साधु के पास जब मम्मी गई थी, जब पापा गए हुए थे इंग्लैंड, तब वो भृगु संगत में भी गई थी, और भृगु संगत में जाते ही मेरे भाई का निकला था कि ये लड़का आपको युगावतार के पास ले जाएगा। तो मेरे फादर ने मेरे भाई का नाम जो रजनीश पहले रखा हुआ था, इसका नाम जब स्वामी का पास आए तो इसका नाम साई प्रकाश रख दिया। मैं सिंगापुर में अपनी डॉटर का एडमिशन कराने गई हुई थी। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि ये एक पार्ट है, वो वहाँ से ले लेना। तो मुझे लगा कि हमारे ऑफिस के पास ही तो वो बीका जी कामा है, वहाँ पे सब कुछ मिलता है, तो उन्होंने मुझे क्यों ये काम पकड़ा दिया है। एक बार ये ख्याल आया, फिर मुझे लगा नो, आई हैव टू टेक इट एज स्वामीज कमांड। और एक दुकान से मैंने शुरू करा, नहीं मिला, मैं 2nd फ्लोर पे गई, 3rd फ्लोर पे गई, फिर मुझे लगा कहीं ये मैंने अपने आप ही तो नहीं कल्पना कर ली। उसी वक्त मैंने स्वामी से कहा अपने मन में कि स्वामी, if this is your command, then you have to tell me that this is your command. तो you won't believe, वहाँ पर मुझे स्वामी का चित्त चोरा यशोदा के बाला भजन सुनाई दिया।